नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टी बीजेपी बस्तर में विशेष फोकस कर रही है, लेकिन प्रदेश में नक्सली घटनाओं में बीजेपी नेताओं की मौत ने एक बार फिर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म कर दिया है। बीजेपी प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में बीजेपी नेताओं की हत्या को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर और लगातार बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। नक्सली हत्या और सियासत। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सली वारदात के बाद सियासी माहौल बहुत गर्म हो गया है। चुनावी साल में बीजेपी प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है और शायद इसीलिए बस्तर में बीजेपी नेताओं की हत्या के खिलाफ बीजेपी बड़े प्रदर्शन कर रही है और उनका फोकस बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों पर है। जगदलपुर में बीजेपी के इस प्रदर्शन में पूरे बस्तर संभाग से सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। इसके अलावा इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र का भी आरोप लगाया जा रहा है। इसके लिए बीजेपी ने 17 फरवरी को राज्य के 400 से अधिक सड़कों पर चक्का जाम करने का ऐलान किया है। प्रदेश के सभी विधानसभा में मंडल स्तर पर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक प्रदेश की सभी मंडलों में सड़कें जाम की जाएगी। निश्चित रूप से एक षड्यंत्र का हिस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरे और 8 महीने चुनाव बाकी है, लोग मैदान से दूर हो जाएं, इसलिए चिन्हांकित करके जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, कहीं न कहीं षड्यंत्र नजर आता है। राज्य में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की हत्या करवा रही है और छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट कर छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया है और ऐसे में ये बताता है कि आज राज्य की कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार विपक्ष से कितनी डरी हुई है। छत्तीसगढ़ के बाद बस्तर में भाजपा नेताओं की हत्या पर अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक ने एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिखकर जांच की मांग की। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन लोगों को लगता है कि जांच ठीक ढंग से नहीं हो रही है, इसलिए वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जब हम पहले जांच कर रहे थे तो एनआईए सीधे टेक ओवर कर ली थी, इसलिए डीजीपी ने एनआईए को पत्र लिखा। इस मामले में डीजी ने एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिखा है कि इसकी भी जांच एनआईए से करा ले ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग संतुष्ट हो सकें। बस्तर में लगातार जनप्रतिनिधि नक्सलियों की टारगेट पर हैं। पिछले 1 महीने की बात करें तो जगदलपुर, बीजापुर, नारायणपुर में नक्सलियों ने 4 बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी है। अब बीजेपी इसको लेकर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मुद्दा विहीन बीजेपी का प्रदर्शन आगामी चुनाव में कितना असर डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो इस गर्माते सियासी माहौल पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता निश्चय वाजपेयी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं अपने संवाददाता अंकिता शर्मा के पास चलता हूं और उसे समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर तेवर जो हैं इतने तीखे क्या हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और क्या इरादे हैं बीजेपी के। अंकिता, आज लगातार बीजेपी हमलावर रही है। जगदलपुर में प्रदर्शन और घेराव का दौर रहा है और इसके बाद ताबड़तोड़ हमले भी कांग्रेस सरकार पर किए गए हैं। आज क्या कुछ घटता रहा दिन भर और क्या इरादे हैं बीजेपी के? जी बिल्कुल, देखिए चुनावी सीजन और ऐसे में विपक्ष अपने आप को मजबूत करने के लिए लगातार
जो प्रदर्शन करे और बात की जाए आपके प्रदर्शन को लेकर, तो लगातार बस्तर में जिस तरह से घटना घटी उसके लेकर बीजेपी का एक बड़ा प्रदर्शन कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अब वो बस्तर में जिस तरह से उनकी सीटें कम हुई थी, तो किस तरह से हर एक अधिनायक अपनी जमीनी स्तर को किस तरह से आगे उठाया जाए, इसको लेकर जो है बीजेपी प्रदर्शन मोड़ पर आ गई। देखिए, अगर झीरम की बात की जाए तो झीरम की घटना की जिसे छिपी नहीं, उसमें लगातार उस वक्त कांग्रेस और विपक्ष नेता लगातार ये मांग कर रहा था कि पूरे इस मामले की एनआईए इस मामले की जांच करे, लेकिन देखिए उसके बाद भी तक एनआईए जांच को लेकर संयम लगातार होते गया। अब एक बार फिर से जब अगर बात करेंगे आदिवासी नेताओं की अगर बात करिए, वो इस घटना के बाद एक बार फिर से जो अगर सरकार इस ओर इशारा कर रही है, इस पर एसआईटी की मांग की बात करें, तो उसको लेकर भी अब विपक्ष प्रश्न लगा रहा है। जी बिल्कुल अंकिता, आप बने रहें, आपके पास दोबारा आऊँगा। निश्चय वाजपेयी जी, जो लगातार एक के बाद एक घटनाएं हुई हैं, नक्सली वारदात में एक के बाद आपके 4 नेता मारे गए हैं, तो निश्चित तौर पर अफसोस की बात तो है ही कि नक्सली जो है एक एक करके जनप्रतिनिधियों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर जो षड्यंत्र की बात बार बार की जाती है, ये क्यों है? देखिए, जनप्रतिनिधियों की हत्याएं हो रही हैं जी, वो एक महीने के अलग अलग समय में, अलग अलग तिथियों में, कुछ दिनों के अंतराल में जनप्रतिनिधियों की हत्याएं होती, मगर एक चीज़ उसमें सब में कॉमन है कि वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि नक्सलियों का हौसला कमज़ोर हुआ है, उनका संगठन कमज़ोर हुआ है, इसलिए वो घर में घुस कर के हत्याएं कर रहे हैं। ये उनकी कमजोरी का प्रतीक है, इस कमजोरी का प्रतीक है इस करके वो घर में घुस के हत्याएं कर रहे हैं, और वो भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि वो हर बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं क्यों कर रहे हैं? इसलिए ये जो विषय है, ये ना तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या का विषय है और ना नक्सलियों के कमजोर होने का विषय है। ये सीधा सीधा बस्तर के अंदर, जहां सर्वे स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि कांग्रेस की हालत पतली हो गई है और वहां वो चुनाव हार रहे हैं, वहां चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। और ये निश्चित तौर पे बहुत गंभीर विषय है। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये गंभीर विषय है कि लोकतंत्र के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, हम अपना मैनिफेस्टो लेकर के, अंत्योदय के हित की नीतियां लेकर के हम काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को चुन चुन के चुनाव के ठीक पहले उनकी हत्याएं की जा रही हैं, और ये बहुत ही गंभीर विषय है। और सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश और देश के कार्यकर्ता बहुत उद्वेलित हैं, बहुत आक्रोशित हैं, और यही आक्रोश का प्रदर्शन हो रहा है। जी बिल्कुल। अमित श्रीवास्तव जी, जो हम देख रहे हैं लगातार जो है बीजेपी हमलावर होती जा रही है, निश्चित तौर पर एक के बाद दूसरी जब घटनाएं होती हैं तो कहने का मौका तो मिलता ही है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र की बात की जा रही है और बीजेपी का विरोध प्रखर होता जा रहा है, मुखर होता जा रहा है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अभय जी, लोकतंत्र में जी इस प्रकार की घटना निश्चित तौर पे शर्मसार करने वाली है, लेकिन आपके माध्यम से मैं कह दूं कि जिस प्रकार का स्तरहीन, तथ्यहीन और कहते हैं ना कि तर्कहीन आरोप बीजेपी लगा रही है, मुझे लगता है कि निश्चय भाई बहुत विद्वान मेरे मित्र भी हैं, बट मुझे ऐसा लगता है, दीज आर माय फीलिंग्स, कि प्लीज डोंट ब्रिंग पॉलिटिक्स इन दिस टाइप ऑफ इश्यूज। ट्रूथ इज बीइंग क्रस्ड। और लगातार अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं, मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल बहुत लोकप्रिय है और हम आप पत्रकार होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते हम आपका बहुत सम्मान भी करते हैं अभय जी। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कहा लोकतंत्र में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, बहुत दुखद घटना है, लेकिन जिस प्रकार का आरोप निश्चय भाई लगा रहे हैं कि चुन चुन के भाजपा कार्यकर्ता ही क्यों टारगेट हो रहे हैं, मैंने जैसा कहा ना कि मैं इस टाइप की घटना का जो है, मैंने बिल्कुल कड़े शब्दों में मैं ऐसे घटनाओं की मैं निंदा करता हूं, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी का राजनीतिक प्रवक्ता अगर बैठता है तो मैं निश्चय भाई से पूछना चाहता हूं, डू यू हैव एनी प्रूफ? आपके पास कोई प्रमाण है कि सिर्फ आप चैनल पे बैठ के कहते हैं ना कि साहेब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है और चैनल में आके इनके प्रवक्ताओं को मातम भी मनाना है, तो आप, अगर आपके पास आधार नहीं है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में जहर बोलने का काम मत करिए।
और हमने अपने नेताओं को खोया है साहब, 32 नेताओं को हमने खोया, एक पीढ़ी को हमने खोया है, और उस दंज को हम आज तक नहीं भूले, उस सुपारी किलिंग को हम आज तक नहीं भूले, और उसका इंसाफ आज तक नहीं हुआ है, उन परिवारों को, शहीद परिवारों को इंसाफ नहीं मिला है आज तक। और मैं आपके माध्यम से कह दूं कि फिर मैं कहना चाहता हूं कि अभी आपने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को क्यों, मैं आपके माध्यम से कह दूं कि जब से हमारी सरकार आई है ना अभय जी, निश्चित तौर पे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ उनके पास पहुंच रहा है। लोग बड़ी मात्रा में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और 14 अगर आप देखेंगे जिलों से सिमट के एक जिले में ये आ गया है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने कहीं बेहतर काम किया है, और मैंने जैसा कहा डेवलपमेंट को पैमाना इसके बावजूद अगर जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाया जा रहा है तो चिंता का सबब है ही। और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि 100%, हिंसा तो हिंसा है, वो किसी भी दल के खिलाफ हो, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हो, खासतौर पर जनता के चुने हुए नुमाइंदों के खिलाफ हो, तो वाकई बहुत चिंता का। देखिए, मैं इसी चैनल पर बैठकर, अमित जी, इसी चैनल पर बैठकर इसी विषय पर कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था कि पिछले 4 दशकों में 100 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों और 1500 से ज्यादा सिविलियंस की भी हत्या नक्सलियों ने की है, और इसकी तारीफ तो कतई नहीं की जा सकती, वो निंदा का विषय है ही। मैं निश्चय जी आपसे एक चीज और समझना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग है, षड्यंत्र के तहत की जा रही है, और इसके बाद अगर डीजीपी एनआईए जांच के लिए चिट्ठी लिखते हैं तो फिर भी आप क्रिटिसाइज करते हैं, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। नहीं, देखिए, 2 अलग अलग बातें हैं। मैं अमित जी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी से भी ये पूछना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से भी मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। पहली चीज ये है कि चुनाव आसन्न है, ये बात भी सही है। जिनने भी सर्वे किया है, बस्तर की स्थितियां बदली हुई हैं, वहां पे कांग्रेस का समर्थन बहुत बुरी तरीके से घटा है। इस पूरी पृष्ठभूमि में ठीक चुनाव के पहले ही हत्याएं हो रही हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि पिछले 1 महीने के अंदर ही नक्सली कमजोर हुए हैं क्या, और उन्होंने हत्याएं चालू की राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, और हर बार जोक संजोग से वो जितने दिन बाद भी हत्या होती है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होता है ना। तो ये जो विषय है, और जहां तक ये बोल रहे हैं कि भैया कोई सबूत है क्या, तो हत्यारा क्या सबूत वहां पे ऐसा लिख के जाता है क्या? जिन्होंने भी ये इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, नक्सली अगर हत्याएं कर रहे हैं तो वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और अलग अलग समय पे कर रहे हैं वो हत्याएं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को काम करने से रोकने की पीछे की एक मंशा है, और इसमें जो उसका लाभ पाएगा उसी व्यक्ति पे संदेह होता है। ये स्वाभाविक सी बात है, और हमको इसमें बहुत गहरा दुख, आक्रोश और संदेह सब है। निश्चय जी, मैं इनमें से चारों में से सिर्फ जो नारायणपुर में हत्या हुई सागर साहू जी की, उसके बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगा। हालांकि जिस तरीके से हुई वो चिंता पैदा करता है, आदमी अपने घर में टीवी देख रहा है, घर में घुस के गोली मारी जाती। लेकिन इसके बाद पूर्व बस्तर डिवीजन के जो नक्सली हैं उन्होंने पर्चा जारी करके इसकी जिम्मेदारी ली, और एक उद्योग विशेष का नाम लेते हुए नक्सस का आरोप लगाया कि ये इसके लिए दलाली कर रहे थे इसलिए हमने मारा है। बल्कि 1-2 लोगों के और भी नाम उन्होंने उस पर्चे में जारी किए कि भविष्य में हम इन्हें भी टारगेट करेंगे। तो ये जो स्थिति है, इसके बाद भी आपको लगता है कि इसके पीछे षड्यंत्र है? अभय जी, मैं वही चीज कहना चाहता हूं। ये बात तय है कि गोली तो वही मारता है जिसके पास बंदूक होती है, और वहां पे नक्सलियों के पास बंदूकें हैं, और नक्सली कनेक्शंस कैसे हैं इसके बारे में सबको जानकारी है। आरोप प्रत्यारोप में 10 प्रकार की बातें की जाती थी, लेकिन एक चीज एकदम तय है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं उनका उससे कोई संबंध नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे उसका कारण किसी उद्योगपति से संबंध को बताया जाए, चाहे उसका कारण नक्सलियों के कमजोर होने को बताया जाए, चाहे उसका कारण कुछ अन्य भी बता दिया जाए, उसका परिणाम एक है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या की जाएगी। जी बिल्कुल। ये जो अलग अलग तरह से, अलग अलग तर्कों से, अलग अलग कारणों को बता करके हत्याएं केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जा रही है, ये बहुत गंभीर और संदेहास्पद विषय है। मैं कहना चाहता हूं इसको कोई भी हल्के से ना ले। जी बिल्कुल। और इसको कोई भी हल्के से किसी को भी नहीं लेना चाहिए। इसमें राजनीति कदापि नहीं है, इसमें राजनीतिक हत्याएं हैं। चलिए अमित जी, जो बात आपने भी सुनी, मैंने भी एक मुद्दा उठाया था कि इनमें 4 हत्याओं में से 3 का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम सागर साहू की हत्या के मामले में पूर्व बस्तर डिवीजन जिम्मेदारी लेता है। लेकिन फिर भी ये एक चिंता का कारण तो है। वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ये कोरिलेशन है कि चारों के चारों व्यक्ति जो नक्सलियों की हिंसा के भेंट पिछले 1-1.5 महीने में चढ़े, सबके सब बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं और नेता रहे हैं। तो ये जो है थोड़ा सा चिंता का सबब तो किसी भी पार्टी के लिए होना स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह से घटना होती है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये हौसले बुलंद होना नहीं है कि आप घर के अंदर घुसकर, और वो भी थाने से 100 मीटर की दूरी पर, एक व्यक्ति को गोली मार देते हैं?
देखिए अभय जी, आपके माध्यम से मैं कह दूं कि हमारे लगातार जो हमने कार्रवाई की है और इनके जो फंड को कुचलने का काम हमने किया, हमारी सरकार ने किया। और जैसे मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे 630 से ज्यादा स्कूल को रीओपन करना हो, और लगातार मैंने जैसा कहा ना कि फिर चाहे आदिवासी युवाओं को रोजगार देने का हो, जो करवा जनजाति के जो युवक हैं उनको हमने रोजगार दिया, लगातार उनके स्वास्थ्य की शिक्षा की हमने चिंता की, तो एक विश्वास उनमें आया और विकास, विश्वास और सुरक्षा को मानते हुए हमने मापदंड के माध्यम से वहां पर हमने काम किया। और आपको मैं बता दूं, भाजपा के लोग जिस प्रकार से केपीएस गिल साहब की मुझे बात याद आ गई, उनके उस समय कहा गया था कि आप वेतन ले लीजिए और शांति से बैठिए, ये इनकी इच्छा शक्ति थी। और अब जब हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप देखिए कि जिस प्रकार से अबूझमाड़ जैसी जगह में भी अब वहां के बच्चे स्पोर्ट्स पे आगे आ रहे हैं, वहां पर बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, कई एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। अमित जी, तो अमित कहीं जी, ना कहीं आपकी जवाब आपकी बात का निश्चय जी जवाब देना चाहते हैं शायद केपीएस गिल की। मेरा तो बड़ा साधारण सा सवाल है भैया, आप 5 साल पुरानी बात याद करिए, 10 साल पुरानी ये बात याद करिए, इसकी बात याद करिए, उसकी बात याद करिए, 10 टोक आप बातों पे मुद्दे को बढ़ाइए। मेरा एक ही साधारण सा सवाल है, एक महीने में अलग अलग समय में 4 राजनीतिक हत्याएं होती हैं, वो सबके सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों होते हैं? और चाहे तर्क जो भी आए, चाहे नक्सली तर्क दें कि उनका संबंध किसी पूंजीपति से है, या माननीय मुख्यमंत्री जी ये तर्क दें कि नक्सली कमजोर हो रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो भी हत्या होती है वो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्यों हो रही है? और आप इतने अच्छा आपने काम किया वहां पे जैसा आप गिना रहे हैं, तो क्या नक्सली आपसे खुश हैं? क्या नक्सली आपकी इन गतिविधियों से खुश हो रहे हैं? क्या आप जो बोल रहे हैं कि इतना सब काम आपने वहां बढ़ा दिया है, बोलना क्या चाह रहे हैं? स्पष्ट करें। और नक्सली हत्याओं का शिकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ठीक चुनाव के पहले कर बात बार-बार यही आती है कि मरने वाले चारों चूंकि भाजपा के कार्यकर्ता थे, तो इसका जवाब निश्चय जी आपसे चाहते हैं। अमित जी जी, निश्चित तौर पे देखिए, मैं निश्चय भाई ने जो कहा, मैंने पहले ही अपने वर्जन में कहा, किसी भी पार्टी का, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, आमजन हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके साथ इस प्रकार की घटना होती है वो बहुत दुखद है और उस पर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात, अब आपने जो कहा कि बीजेपी के लीडरों की हत्या क्यों हो रही है, तो आज डीजीपी साहब ने एनआईए को लिखा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप क्यों घबरा रहे हैं? अगर आप नहीं घबरा रहे हैं, देखिए हम सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, हम घबरा नहीं रहे, हम दुखी और आक्रोशित हैं। आपने बोला तो मैंने बड़े धैर्य को, नहीं ठीक है, घबरा नहीं रहे, मैं इसलिए बोला जी। ऐसे में मजा नहीं आएगा। देखिए अमित भाई बोलिए, ऐसे में डिस्कशन ठीक नहीं रहेगा। मैं दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू। जी बताइए। मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, लगातार जिस प्रकार से भाजपा आरोप लगा रही थी, आज डीजीपी साहब ने पत्र लिखा है और मैं आपके माध्यम से फिर कहना है, मैं उस पर दूसरे उसमें नहीं जाता, मैं आपके माध्यम से एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि आज हमने लेटर लिखा है, आपकी सरकार है, आप तत्काल उस पर कार्रवाई करवा लीजिए, और हम तो निवेदन कर ही रहे। और एक और चीज, इसके साथ साथ एनआईए को हमने 9 बार रिक्विजिशन भेजा, जीरम कांड की, हमको फाइल वापस कर दीजिए। आपकी केंद्र में हुक्मरान बैठे हुए, आपकी सरकार है, आप वो भी दिलवा दीजिए, तो कम से कम दोनों चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और आपने कहा, तो मैं आपके माध्यम से कह दूं कि आज जो आपको तकलीफ और वेदना हो रही है, उतनी तकलीफ मेरे को भी हो रही है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो वो। लेकिन मैं फिर कह दूं कि ये वही बात हो गई कि 5100 केस में एक भी ईडी आज तक बीजेपी ने तौर पे कार्रवाई नहीं करी है। लेकिन मैं फिर आपको वापस इसी में लाता हूं कि आप जांच, हमने मांग कर दी है, आप जांच करवा लीजिए। हम भी चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ का रहवासी है और ऐसी घटना दोबारा नहीं घटना चाहिए। ये मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूं कि इस पे कठोर से कठोर और सख्त से सख्त कार्रवाई। चलिए, आपने मांग कर दी, आपने बिल्कुल आपने मांग कर दी कि एनआईए से जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। निश्चय वाजपेयी जी, आप खुद भी कह रहे थे कि साजिश जो है वो बेनकाब होनी चाहिए, एक राजनीतिक साजिश है। अब एनआईए की से जब जांच की बात की जाती है, जब डीजीपी अनुरोध भेजते हैं एनआईए की इस मामले की जांच की जाए, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि सरकार को अपनी जांच पर भरोसा नहीं है। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच है? नहीं, मैं आपसे एकदम स्पष्ट बात कहता हूँ, एनआईए की जांच तो अगर ये नहीं भी लिखते तो भी होती ही जी। हमारा जो संदेह हो रहा है, जो माननीय महोदय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के कहने का आशय है, वो ये है कि यहाँ पर कानून की व्यवस्था इतनी खराब है, वैसे ही हत्याएं, वैसे ही अपराध इतने बढ़े हुए हैं पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर, आम व्यक्ति उसका शिकार हो रहा है।
इनकी किसी भी, ये इस बात को खोज ही नहीं पा रहे हैं कि अपराध क्यों बढ़ रहा है, या ये खोजना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जितने आपराधिक तत्व हैं इसको संरक्षण देने का काम वर्तमान की भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। वो प्रमुख पदों पे बैठे हैं, कोई जो है वो सट्टा खिला रहा है, कोई जो है वो दारू माफिया का काम कर रहा है, कोई जो है वो रेत माफिया का काम कर रहा है। ये सारे काम अपराधियों के माध्यम से हो रहे हैं, इसलिए इनके हौसले इतने बड़े हुए हैं, ये सीधे अपराध करा रहे हैं और इनकी कोई जांच भी नहीं होती, पुलिस कार्रवाई भी नहीं करती, ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है। और एनआईए की जांच तो ये नहीं लिखते तो भी होते। और ये मैं आपको बात बता देता हूं एकदम स्पष्ट, उनको डरने की जरूरत है जिन्होंने इस तरीके के घटनाओं को अंजाम दिया, जो इस तरीके की साजिश अगर रची गई होगी, उनको डरने की जरूरत है। ऐसा कोई भी अपराधी है उसको पाताल से खोज के लाएंगे अगर इस तरीके का काम किया जाता है तो, और उसको दंड मिलेगा और मिलना चाहिए। और बहुत अच्छा हो कि राज्य सरकार स्वयं उनको दंडित करे। बिल्कुल, जो भी अपराधी हैं उनको दंड तो और मिलेगी। इस प्रदेश से निश्चय दंड, जी, ये निश्चय जी, अपराध खत्म होना चाहिए। कल आपने पूरे राज्य में चक्का जाम आंदोलन की घोषणा की है। चक्का जाम करके जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में बेहद आक्रोशित हैं जी, वो इस बात से कि इस तरीके से हत्याएं लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हो रही है। हम अंत्योदय का काम करने के लिए प्रस्तुत हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं, इसमें हत्याओं का जो शिकार हो रहे हैं उनके प्रति संवेदना, वेदना भी और आक्रोश भी है। इसका मिला जुला प्रदर्शन कल होगा। चलिए अमित जी, जो बातें सामने आ रही हैं इसके साथ हम एक और मुद्दा देखते हैं कि बार बार वादा खिलाफी की भी बात की जाती है। जो कल जैसे टीएस सिंहदेव ने जो बात कही थी कि कुछ वादे जो हैं वो अधूरे रह गए और जिसके चलते मुझे अफसोस है, तो आज बीजेपी ने ये मुद्दा भी उठाया और कहा कि मुख्यमंत्री को भी इस पर अफसोस जाहिर करना चाहिए। इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए अभय जी, मैं आपको बता दूं कि 3, 8 और 13 जी लगातार जिन्होंने वादा खिलाफी की है, जो चुनाव जीतने के बाद कह देते हैं वो तो जुमलेबाजी थी, तो जनता उनको भी जानती है, समझती है और हमको भी देखती है। 36 वादों में 26 से ज्यादा वादे हमने पूरे कर दिए हैं और जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में। और इसीलिए मैं कहता हूं दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी, कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे जनता हमको भी 14, इनको जैसे लाइए 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ देगी। अगर हमारी योजना तो जनता को पसंद आ रही है तभी तो लगातार 5-5 उपचुनाव हमें जनता जिता रही है, नगरीय निकाय चुनाव जिता रही है, 10 के 10 महापौर हमारे पंचायत चुनाव जिता रही है। तो जनता का प्यार, आशीर्वाद निरंतर हमें मिल रहा है निश्चय भाई। लेकिन मैं फिर आपको कह दूं कि आपने कहा उसको सजा मिलनी चाहिए, भूपेश है तो भरोसा है, लोग इसीलिए नहीं कहते, क्रेडिबिलिटी की बात है। कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में अगर गलत करेगा तो आपके माध्यम से मैं कह दूं उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, वो छत्तीसगढ़ की जेल है। चलिए, जांच चाहे एनआईए करे या राज्य की एजेंसी करे, अगर कोई अपराध हुआ है तो निश्चित तौर पे वो, चाहे वो नक्सलियों ने किया हो चाहे किसी क्रिमिनल ने किया हो, अगर अपराधी है कोई तो उसकी जांच के बाद जब उसकी गिरेबान तक हाथ पहुंचेंगे कानून के तो सजा उसे होगी, इसका भरोसा रखना चाहिए। और हत्या तो हत्या है, इसकी निंदा हर हालत में की जानी चाहिए। बहरहाल आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट सेंट्रल में आज हम चर्चा कर रहे थे कि चुनाव नजदीक आते ही जिस तरह से माहौल गरमाने लगा है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर गर्म होने लगा है, वो किस तरफ जाएगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और कल की बात करें तो बीजेपी ने जिसे वो राजनीतिक हत्याएं और राजनीतिक साजिश कह रही है, टारगेट की लिंक कर रही है, उसके विरोध में छत्तीसगढ़ में चक्का जाम की घोषणा कर रखी है। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।